न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। ये कोई बात हुई? आजकल की बहुओं ने शर्म लिहाज करना ही छोड़ दिया है। अरे मैं तो कहती हूँ अगर मैं इसकी जगह होती ना और मेरी वजह से इतना बड़ा तमाशा हुआ होता ना तो मैं तो उस ऑफिस की तरफ पलट कर भी ना देखती। सही कह रही हूँ ना पापा जी? बेचारे पापा जी, इनकी इसी चुप्पी का तो फायदा उठाया मेघा ने। हम कोई दुश्मन है क्या उसके? अरे क्या खाने को रोटी पानी नहीं देते या बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरते? अरे सारी 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 सीधे हो जाइए। सारी एक बात कहूं माँ जी, मेघा को ना घर की इज्जत की बिल्कुल फिक्र नहीं है। आप देख लेना, वो उसी ऑफिस में नौकरी करेगी, वहीं पर तो उसका फायदा है। उस बदमाश से बार बार मिलने का बहाना जो बन जाता है। अरे अरे माँ जी, माँ जी, आपको फिक्र में सूखने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपकी बड़ी बहू अभी जिंदा हूं ना। मैं आपकी छोटी बहू को भटकने नहीं दूंगी। नहीं। कैसे? बस आप अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे रख दीजिए और फिर देखिए कि मैं क्या करती हूँ। हाँ, लेकिन तू करेगी क्या? पता लगाऊंगी कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मैंने तो अपना प्रिंट निकाल लिया, तुम अपना भी निकाल लो। तुम्हारा प्रिंट आउट कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? एक्चुअली हम फिल्म देखने जा रहे हैं ऑफिस के बाद। हो गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपके घर में ऑफिस है, काम की बात करें। कैक्टस है तो कैक्टस को महीने में एक ही बार पानी दो, काफी होता। उन्हें बिना पानी के रहने की आदत होती। और वैसे भी कैक्टस से दूर रहना चाहिए। कांटे होते हैं ना, चुभ जाएंगे। कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि कैक्टस को पानी की जरूरत नहीं, लेकिन सच तो यह है कि अगर कैक्टस में भी पानी दिया जाए तो उनमें भी फूल खिलते हैं। भाई ये वो वाली फाइल है जिसमें अरे कैक्टस में फूल खिल गए। मिसेस व्यास, आप बिल्कुल सही कहती थी कि कैक्टस में भी फूल आते हैं। और देखिए कैक्टस में फूल आ गए। लगी तो नहीं?
कैक्टस में आज ही फूल आए थे और आज ही टूट गया। फूल ही तो है। टीकाराम जी। जी मैडम। ये टूटे हुए गमले में नहीं खिलेगा। फेंक दीजिए इसे। जी। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? घर पे किसी ने कुछ कहा? किसी ने मुझसे बात करने के लिए मना किया? प्लीज एक बार बता दीजिए, मैं वापस आपको परेशान नहीं करूंगा। हमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? मेरे घर वालों को ही नहीं, तुम्हारी मम्मी को भी बहुत दुख पहुंचा है। माँ को? कहीं माँ ने मिसेस व्यास को? वो चाहती हैं कि मैं और मेरे बच्चे तुमसे दूर रहें। मेरी माँ तुम्हारे घर आई थी? ये माँ भी ना, माँ की तरफ से I'm sorry। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? इस तरह दूर दूर क्यों? क्योंकि हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने बड़ों को दुख पहुंचाएं, उनके विश्वास के साथ खेलें। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं और तुम बात ना करें तो उनके लिए आसान हो जाएगा। मेरे लिए आसान हो जाएगा। मेरे लिए जो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, कब क्या करूं? देखा? अरे भाभी, आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है? सब ठीक है, सब ठीक है। वो क्या हुआ ना, तू जल्दबाजी में अपना टिफिन लाना भूल गई, सो मैं ले आई। लेकिन मैं तो टिफिन लाई। अच्छा, भाभी, इनसे मिलिए, मोहन सर हमारे स्टार रिपोर्टर हैं। सर जी, प्लीज टू मीट यू। क्यों? पहली बार मिल रही हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेघा, तेरी ये वाली सीट है?
पत्रकार भाई साहब के बिल्कुल बगल में। बढ़िया है, सही जा रही है। मोहल्ले में भी पड़ोसी पड़ोसन, ऑफिस में भी पड़ोसी पड़ोसन, किस्मत है। हाँ यहीं बैठते। आपको कोई परेशानी? परेशानी? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। हाँ भाभी, भाभी टिफिन के लिए थैंक यू। मैं घर पे आके मिलूं आपसे शाम को। भाभी, आप मेघा के साथ ही रहते हो? नहीं, ये मजनू गली में रहती। अरे आपने वो इंस्पेक्टर देसाई है ना, मजनू गली के थाने वाले, उनके साथ काफी अच्छी जान पहचान है इनकी। चलो थाने चलो, ले चलो सबको। अरे आप तो औरत है, एक औरत को दुख समझ सकती है, ऐसा मत कीजिए। मेरा एक बच्चा भी है। देखिए मेरे सास ससुर है, मैं बदनाम हो जाऊंगी मेरी गली में। जोशी जी, ये डिम्पी, ये कौन? टिफिन सप्लायर, होममेड फूड लाइन। सर जी, माई सेल्फ भाभी मेघास, नमस्ते। हाँ हाँ, मिसेस व्यास की पर्सनल टिफिन सर्विस वाली है। नाइस टू मीट। सेम सेम। जोशी, ये फाइल देख लीजिएगा। भाभी चलिए ना, देर हो जाएगी। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, देर हो रही हो। आइए। मैं छोड़ दूं क्या बाइक पे? मजनू गली तक। तुम्हें गली में देखूंगी, तू आ तो। चल 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 चल, जल्दी चल, निकल यहाँ से। बड़ी आई थी सीआईडी गिरी करने। हेलो, अगर तुम मम्मी के पास हो तो उनसे दूर जाके बात करो। हाँ बेटा शंकर, बोल। मिसेस व्यास, आपने अपनी तनख्वाह नहीं ली? पहली तनख्वाह है आपकी, इसलिए नकद दे रहा हूँ। आइंदा के लिए आपके लिए भी सहूलियत होगी और हमारे लिए भी आसानी होगी। अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दें तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। थैंक यू। हाँ चवन्नी, बोल। मुझे तुमसे बात करनी थी। बोलना, क्या हुआ? मुझे एक नोट मिला है उस बुक में से, जो रामानाथ अंकल ने मुझे दी थी। नोट मिला? क्या लिखा उसमें? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। चवन्नी, हो सकता है ये कोई क्लू। उस दिन वो रामानाथन अंकल ने कुछ कहा नहीं क्योंकि उनकी बीवी मौजूद थी। तो एक काम कर, तू शाम को आ जा। ओके, बाय। इससे अच्छा तो तब था जब मुझसे लड़ती थी। कम से कम इसी बहाने बात तो करती। लाइए माँ जी, मैं करती हूँ। आप कितना काम करेंगी? माँ जी,
दोनों ऑफिस में साथ साथ चल के आ रहे थे। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। हाँ, और पता है क्या, दोनों ऑफिस में इतने पास बैठते कि एक दूसरे की सांसों से ही समझ में आ जाए कि आज खाया क्या है। एकदम वहां पर वो चिपकली जैसी कोई लड़की थी, हैं? बड़ा ही खुश होके इन दोनों के बारे में बता रही थी, मानो जैसे कि ये दोनों मियाँ बीवी हों और वो मुई इनकी साली। किसके बारे में बातें हो रही है? किसी की नहीं, मेरे और चंचल की दोस्ती की बातें कर रही थी मैं। अच्छा, तो फिर मियाँ बीवी और साली की बात कहाँ से आ गई? हाँ? अद्दू, नन्नी, तन्नू कहाँ हो? अरे मेघा, क्या हुआ? जीजी, आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक यू। मम्मी आ गई है। और मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। ये नन्नी के लिए बार्बी डॉल। अरे वाह, कितनी सुंदर है। थैंक यू मम्मी। ये अद्दू के लिए पेंसिल बॉक्स और कलर्स। थैंक यू मम्मी। अद्दू, रूम में जाके खोलते हैं। हाँ। तन्नू, तेरे लिए टी शर्ट। थैंक यू। माँ, आपके लिए साड़ी। आपको ये रंग बहुत पसंद है ना? जी, ये आपके लिए लिपस्टिक। तरह तरह के शेड्स हैं। अरे वाह। और रेनू भाभी के लिए ये आपकी मनपसंद डिजाइन और इतने सारे कवर्स आपके मोबाइल के लिए। आपकी हर साड़ी के साथ जाएंगे। भैया, ये आपके लिए शर्ट और टाई। पापा जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूं। अरे 1000 रुपए की चप्पल लेके आया है अमर आपके लिए। अमर भी ऐसी ही चप्पल लाए थे ना अपनी पहली कमाई से। शुक्र है, अमर की कुछ यादें अब भी याद है मुझे। मैं सिर्फ ये बताने आया कि मिसेस व्यास ने मेरी बीवी बनने का नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरी बीवी? मुझे तुम्हारी कमाई से कुछ नहीं चाहिए मेघा। मुझे भी तेरी ये गिफ्ट्स नहीं चाहिए। हाँ, तोहफे देकर प्यार और इज्जत नहीं खरीदी जाती, वो तो अच्छे कर्मों का फल होता है ना माँ जी?